तो आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो हाइगेंस, ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। ठीक ना? कहाँ के वैज्ञानिक? हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। किसमें किया था? सन 1678 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप इतना समझ सकते हैं, इतना छोटी सी चीज ये लिख सकते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। ठीक ना? और इन्होंने क्या बताया? इनका जो पहला सिद्धांत था, इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किसके रूप में? तरंगों। आप भाई तरंग के बारे में जानते हैं ना? तरंग देखिए, ये तरंग, ये देखिए ऐसे ना, ऐसे। ठीक है, प्रकाश किस रूप में? तरंगों के रूप में संचरित होता है। किस रूप में संचरित होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। क्लियर है? हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये तरंगे किससे निकलकर? प्रकाश स्रोत से निकलकर। प्रकाश स्रोत में जैसे आपका क्या हो जाएगा? टॉर्च वगैरह हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये तरंगे किससे? प्रकाश स्रोत मतलब वह स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करता है ना, प्रकाश स्रोत कहलाता है। यही तो है। तो उन्होंने कहा कि ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में, ठीक है, तरंग की प्रकाश की चाल से गति करती हैं या गमन करती हैं। ठीक ना? चलिए, अब इसके बाद इनका दूसरा पॉइंट, इतना सभी को समझ में आ गया ना? पहला पॉइंट उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, ठीक है, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से संचरित होती है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसको काफी शॉर्ट में लिखा है लेकिन पूरा बता रहे ना। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर माध्यम है। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? एक ईथर माध्यम है। इन्होंने कहा क्योंकि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई हाइगेंस ने क्या कहा? तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? एक ईथर माध्यम है जो कि क्या है? भारहीन ना, और क्या? रंगहीन है। जो कि क्या है? भारहीन और रंगहीन है। लेकिन इनका ये पॉइंट गलत साबित हुआ। ये पॉइंट इनका बाद में क्या साबित हुआ? गलत साबित हुआ, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है ना जो कि क्या हो? भारहीन हो। पहली बात आपको बताया गया होगा द्रव्य की परिभाषा कक्षा 9 कि वे वस्तुएं जो कुछ ना कुछ भार घेरती हैं, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है तथा जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, वे तो पदार्थ कहलाती हैं। और ईथर एक पदार्थ है। ईथर क्या है? स्वयं एक पदार्थ है, जबकि उसका भी कुछ ना कुछ भार होता है। तो ये पॉइंट इनका गलत साबित हो। इन्होंने क्या माना था? इन्होंने ये माना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर माध्यम की भांति कार्य करता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, ब्रह्मांड मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, ब्रह्मांड मतलब क्या? ऐसा समूह जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे, सभी ग्रह उपग्रह विद्यमान हैं, वही तो क्या है? आपका ब्रह्मांड कहलाता है। तो इन्होंने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईथर माध्यम है, यानी ईथर माध्यम की भांति कार्य करता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बाद में ये बताया गया कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इन्होंने ये माना है, इसकी खोज इन्होंने नहीं की है। ये जो
यंग हैं, यंग ने ये बताया कि हाँ ये सही है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि इसकी खोज किसने किया? फोको नामक वैज्ञानिक। किसने? फोको। ठीक है, इसकी खोज किसने की? प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया? फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया। उन्होंने कहा, काफी इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये हाइगेंस इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ सही है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर है? अब इनका चौथा पॉइंट देखिए क्या था। इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या बताया? प्रकाश तरंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से टकराती हैं और परावर्तित होकर जब हमारे नेत्र की रेटिना में प्रवेश करती है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? जब प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराती हैं, किसी माध्यम से टकराती हैं और टकराने के पश्चात हमारे नेत्र की रेटिना में जब प्रवेश करती हैं, परावर्तित होकर ना, टकराने के पश्चात जब परावर्तित होकर हमारे नेत्र की रेटिना में प्रवेश करती हैं तभी वो वस्तु, वो माध्यम हमें दिखाई देता है। समझ गए? ये था इनका चौथा सिद्धांत। और पांचवा इन्होंने क्या बताया? पांचवा इन्होंने ये बताया कि प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का गुण निहित होता है। इन्होंने क्या कहा? कि प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि का गुण सम्मिलित होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना? तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आए, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक ना? अगर क्लास 12th का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो चैनल पे हमारे ना टॉपिक का नाम इंदिरा स्टडी डाल के सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।